जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि श्री राम, भरत जी और हनुमान जी ने भी अपने जीवन में व्रत लिए थे। आज हम आगे के पेज पढ़ेंगे। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि के भजन बिना कुछ ना तुम्हारा। जय श्री राम। आज हम पढ़ेंगे जगन माता पार्वती का तपोव्रत। संस्कृत वाङ्मय में भागवती पार्वती के तपोव्रत का वर्णन विस्तार से किया गया है। शिव पुराण में कथा आती है कि ब्रह्मा जी के आदेशानुसार भगवान शंकर को वरण करने के लिए पार्वती ने कठोर तप किया था। ब्रह्मा के आदेशों उपरांत महर्षि नारद ने पार्वती को पंचाक्षर मंत्र शिवाय नमः की दीक्षा दी। दीक्षा लेकर पार्वती सखियों के साथ तपोवन में जाकर कठोर तपस्या करने लगीं। उनके कठोर तप का वर्णन शिव पुराण में आया। माता पिता की आज्ञा लेकर पार्वती ने सर्वप्रथम राजसी वस्त्रों तथा अलंकारों का परित्याग किया। उनके स्थान पर कटी में मूंज की मेखला धारण कर बलकल वस्त्र पहन लिया। हार को गले से निकालकर मृगचर्म धारण किया और गंगावतरण नामक पावन क्षेत्र में सुंदर वेदी बनाकर वे तपस्या में बैठ गईं। पार्वती की उम्र तपस्या का वर्णन शिव पुराण में किया गया है। भाव यह है कि मन और इंद्रियों का निग्रह कर पार्वती जी ग्रीष्म काल में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठ गईं तथा ऊपर से सूर्य के प्रचंड ताप को सहन करती हुई तन को तपाती रहीं। वर्षा काल में वे खुले आकाश के नीचे शिलाखंड पर बैठकर अहरनिश जलधारा से शरीर को सींचती रहीं। भयंकर शीत ऋतु में जल के मध्य रात दिन बैठकर उन्होंने कठोर तप किया। इस प्रकार निराहार रहकर पार्वती ने पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए सकल मनोरथ पूर्ण करने वाले भगवान सदाशिव के ध्यान में मन को लगाया। महाकवि तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में पार्वती के तप का वर्णन अत्यंत रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। श्यानी पार्वती को देखकर माता मैना और पिता हिमालय को पुत्री के विवाह की चिंता हुई। इतने में महर्षि नारद वहां आ गए। नारद जी को घर में आया देखकर राजा रानी ने कन्या के भविष्य के विषय में पूछा। नारद जी ने पार्वती का हाथ देखकर जो भविष्यवाणी की। हिमवान ने प्रश्न में बेटी के अवगुण पहले पूछे थे, किंतु नारद जी ने पहले पार्वती के गुणों का कथन किया। नारद जी चतुर और मनोवैज्ञानिक वक्ता हैं, अतः माता पिता से पार्वती के दिव्य गुणों की चर्चा करते हैं। सद्गुणों की एक लंबी सूची नारद जी ने प्रस्तुत की, किंतु जब हिमवान ने पूछा कि महाराज कुछ दोष हों तो वे भी बतला दें। पुनः नारद जी ने कहा, दो चार अवगुण भी हैं, उन्हें सुन लो। नारद जी ने कहा, आपकी पुत्री तो सर्वगुण संपन्न है, किंतु इसका पति जटाजूटधारी, नग्न तथा अमंगल वेश वाला होगा। नारद जी की बात सुनकर माता पिता तो उदास हो गए, किंतु पार्वती को आंतरिक प्रसन्नता हुई। माता पिता की उदासी का कारण यह है कि सर्वगुण रूप संपन्न कुमारी को ऐसा अमंगल वेशधारी पति मिलेगा, और पार्वती इसलिए प्रसन्न है कि हमें भगवान शिव जी मिलेंगे। राजा रानी की उदासी दूर करते हुए नारद जी ने स्पष्ट किया। नारद जी ने कहा, जिन दोषों का वर्णन मैंने किया वे सभी शंकर जी में हैं, और पार्वती का विवाह यदि भगवान शंकर से हो गया तो ये दोष भी गुण में परिणत हो जाएंगे, क्योंकि समर्थवान को दोष नहीं लगते। और अंत में नारद जी ने यहाँ तक कह दिया कि शिव को छोड़कर संसार में पार्वती के लिए दूसरा वर है ही नहीं, किंतु आशुतोष होने पर भी शंकर जी दुराराध्य हैं, यानी शिव जी कठोर उपासना से प्रसन्न होते हैं। उनको प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि पार्वती वन में जाकर कठोर तप करें। नारद जी की प्रेरणा से माता पिता की आज्ञा लेकर पार्वती जी हिमालय के गहन वन में तपस्या करने चली जाती हैं। उनकी कठोर तपस्या का वर्णन श्री रामचरितमानस में भी किया गया है। पार्वती जी के तप में हठ से अधिक शिव पद में आंतरिक अनुराग है, अतः शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए उन्होंने संपूर्ण भोगों तथा सुख के साधनों का परित्याग कर दिया। भगवान शंकर के चरण कमलों में नित्य नूतन अनुराग होने के कारण शरीर का भान मिट गया और तन मन तपस्या में लीन हो गया। 1000 वर्ष तक मूल और फल का, 100 वर्ष केवल शाक का आहार किया, कुछ दिन तक पानी और हवा का आहार किया, कुछ दिन इन्हें भी त्याग कर कठिन उपवास किया। पुनः वृक्ष से गिरी हुई बेल की सूखी पत्तियां खाकर 3000 वर्ष व्यतीत किया। जब पार्वती ने सूखी पत्तियां लेना भी बंद कर दिया तो उनका नाम अपर्णा पड़ गया। पार्वती की कठोर तपस्या को देखकर आकाशवाणी हुई कि हे देवी, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो गए, अब तुम हठ छोड़कर घर जाओ।
भगवान शंकर से शीघ्र मिलन होगा। ब्रह्मवाणी ने एक विचित्र बात कह दी। अब तक ऐसी तपस्या किसी धीर मुनि ज्ञानी ने नहीं की जिनकी तपस्या की सराहना स्वयं ब्रह्मवाणी करे। भला उनकी प्रशंसा सामान्य व्यक्ति क्या कर सकता है। अर्थात तपस्वियों की वृत्तियों की अग्रिम पंक्ति में पार्वती प्रथम स्थान पर सुपूजित हैं। उनका तपोव्रत पातिव्रत का आदर्श है तथा सर्वथा अनुकरणीय है। भक्तराज प्रहलाद शील व्रत के आदर्श। अब हम प्रहलाद जी के बारे में पढ़ेंगे। एक बार अपने पुत्र दुर्योधन को शोक संतप्त देखकर धृतराष्ट्र ने पूछा, तात तुमने महान ऐश्वर्य प्राप्त किया है, तुम्हें समस्त सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं और सारे भाई मित्र तथा संबंधी सदा तुम्हारी सेवा में उपस्थित रहते हैं, फिर भी तुम दिन प्रतिदिन दुर्बल क्यों होते जा रहे हो। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, युधिष्ठिर के महल में 10,000 महामनस्वी स्नातक ब्राह्मण प्रतिदिन सोने की थालियों में भोजन करते हैं। उनके पास अद्भुत श्री संपत्ति, उत्तम सभा और समृद्धि है। युधिष्ठिर के कुबेर सदृश उस विशाल ऐश्वर्य को देखकर मैं निरंतर शोक में डूबा जा रहा हूँ। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, तात दुर्योधन, इस प्रसंग में मैं तुम्हें नारद जी द्वारा प्रोक्त एक शील विषयक कथा सुनाता हूँ, जिसे तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन काल की बात है। भक्तराज प्रहलाद के अखंड शील व्रत के प्रभाव के कारण अनायास ही उन्हें स्वर्ग सहित तीनों लोकों का साम्राज्य प्राप्त हो गया और सारे लोग उनके यशवर्ती हो गए। अपने राज्य अधिकार से वंचित होने में प्रहलाद की शील संपन्नता को कारण जानकर देवराज इंद्र ने अपने प्रभाव में वृद्धि करने का निश्चय किया और देवगुरु बृहस्पति के समीप जाकर उनसे अपने श्रेय की जिज्ञासा प्रकट की। बृहस्पति ने उन्हें परम कल्याणकारी ज्ञान का उपदेश दिया। तदुपरांत इस श्रेय ज्ञान से विशिष्ट और क्या ज्ञातव्य है। इंद्र के इस प्रकार पूछने पर बृहस्पति ने उनसे कहा, सुरश्रेष्ठ, इससे भी महत्वपूर्ण वस्तु का ज्ञान महात्मा शुक्राचार्य को है। तुम उन्हीं के पास जाकर उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करो। तब महातपस्वी इंद्र ने शुक्राचार्य से निष्ठापूर्वक श्रेय का ज्ञान प्राप्त किया। क्या इससे भी विशेष श्रेय है। इंद्र के पूछने पर सर्वज्ञ आचार्य शुक्र ने उनसे कहा, इससे भी विशेष श्रेय का ज्ञान महात्मा प्रहलाद को है। तुम्हें उन्हीं के पास जाकर उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करो। तब प्रसन्नचित्त इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रहलाद के पास गए और बोले, राजन, मैं श्रेय जानना चाहता हूँ। प्रहलाद ने उत्तर दिया, हे श्रेष्ठ, तीनों लोगों के राज्य की व्यवस्था में व्यस्त रहने के कारण मेरे पास क्षण भर का भी अवकाश नहीं है, अतः समय अभाव बस मैं आपको उपदेश नहीं दे सकता। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, राजन, आपको जब भी अवसर मिलेगा उसी समय मैं आपसे श्रेय का उपदेश ग्रहण करना चाहता हूँ। ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर प्रहलाद ने प्रसन्नतापूर्वक उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया और शुभ समय में उन्हें श्रेय का ज्ञान प्रदान किया। इंद्र ने अनेक प्रकार से प्रहलाद की सेवा करते हुए जब उनसे त्रिलोकी का राज्य प्राप्त करने का कारण जानने की उत्सुकता व्यक्त की तो प्रहलाद ने उनसे कहा, विप्र, राजा हूँ, इस अहंकार बस मैं कभी ब्राह्मणों की निंदा नहीं करता, बल्कि जब वे मुझे शुक्र नीति का उपदेश करते हैं तब मैं संयम पूर्वक उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ। मैं सदा शुक्राचार्य के नीति मार्ग का अनुसरण करता हूँ, निरंतर ब्राह्मणों की सेवा करता हूँ, किसी के दोष नहीं देखता, संयतेंद्रिय बनकर तथा क्रोध पर विजय पाकर धर्म में मन लगाता हूँ। ब्राह्मण के मुख में जो शुक्राचार्य का नीति वाक्य है वही इस पृथ्वी का अमृत है, वही सर्वोत्तम नेत्र है। राजा को इसी अमृत वचन के अनुसार व्यवहार करना चाहिए, बस इतना ही श्रेय है। पुनः इंद्र की सेवा और विनय से प्रसन्न होकर प्रहलाद ने उनसे मनोवांछित वर मांगने को कहा। ब्राह्मण रूपधारी इंद्र ने कहा, राजन, यदि आप प्रसन्न हैं और मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो मैं आपका शील प्राप्त करना चाहता हूँ, यही मेरा वर है। शील निधान प्रहलाद ने तथास्तु कहकर अपने वचन के अनुरूप वर देकर ब्राह्मण को विदा तो कर दिया, पर भीतर ही भीतर वे भयभीत उठे। अभी वे चिंता मग्न ही थे कि उनके शरीर से एक विशालकाय परम कांतिमान तेज निकलकर अलग हो गया। उससे प्रहलाद ने पूछा, आप कौन हैं। पुरुष ने उत्तर दिया, राजन, मैं शील हूँ। तुम्हारे द्वारा त्याग देने के कारण अब मैं जाकर उसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के शरीर में निवास करूँगा जो यहाँ तुम्हारा शिष्य बनकर तुम्हारी सेवा कर रहा था। इतना बोलकर शील अदृश्य हो गया और इंद्र के शरीर में जाकर प्रविष्ट हो गया। उस तेज के जाते ही प्रहलाद ने शरीर से फिर एक वैसा ही तेज प्रकट हुआ। प्रहलाद ने पूछा, आप कौन हैं। उसने उत्तर दिया, राजन, मैं धर्म हूँ। अब मैं उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के पास जाऊँगा, क्योंकि जहाँ शील रहता है वहाँ मैं भी रहता हूँ। धर्म के जाते ही प्रहलाद के शरीर से एक तीसरा वैसा ही प्रज्वलित सा तेज प्रकट हुआ। प्रहलाद के पूछने पर उस महातेजस्वी ने कहा,
राजन ने मैं सत्य हूँ, अब मैं धर्म के पीछे पीछे जाऊंगा। सत्य के जाने के पश्चात प्रहलाद के शरीर से एक अन्य तेज प्रकट हुआ। परिचय पूछने पर उसने उत्तर दिया, प्रहलाद तुम मुझे व्रत समझो, जहाँ सत्य होता है वहीं मैं भी रहता हूँ। जब सदाचार भी चला गया तब प्रहलाद के शरीर से महान शब्द करता हुआ एक अन्य तेज प्रकट हुआ। उसने अपना परिचय देते हुए कहा, प्रहलाद मुझे बल समझो, जहाँ सदाचार रहता है वहीं मेरा भी स्थान है। ऐसा बोलकर बल भी वहाँ से चल पड़ा। तब प्रहलाद के शरीर से एक प्रभामयी देवी प्रकट हुई। प्रहलाद ने पूछा, आप कौन है? वे बोली, मैं लक्ष्मी हूँ। हे सत्य पराक्रमी वीर, मैं स्वयं ही आकर तुम्हारे शरीर में निवास करती थी, परंतु अब तुम्हारे त्याग देने से जा रही हूँ, क्योंकि मैं सदा बल की अनुगामिनी हूँ। लक्ष्मी की बात सुनकर भयाक्रांत प्रहलाद ने पूछा, हे परमेश्वरी, आप कहाँ जा रही हैं? मैं यह जानना चाहता हूँ कि वास्तव में वह श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन था। लक्ष्मी बोली, प्रभु, तुमने जिसे उपदेश दिया वे ब्राह्मण के रूप में साक्षात इंद्र थे। तुमने सील के द्वारा ही तीनों लोकों पर विजय पाई थी। यह जानकर ही सुरेंद्र ने तुम्हारे सील का हरण कर लिया। धर्म, सत्य, सदाचार, बल और मैं, ये सब सदा सील के ही आधार पर रहते हैं। सील ही इन सब का मूल है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी भी देवराज इंद्र के पास चली गई, जहाँ सील आदि गए थे। इस प्रकार दुर्योधन को प्रहलाद की कथा सुनाकर धृतराष्ट्र ने कहा, बेटे, मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी से द्रोह न करना, सब पर दया करना और यथाशक्ति दान देना यह सील कहलाता है, जो सर्वत्र प्रशंसनीय है। अपना जो भी पुरुषार्थ और कर्म दूसरों के लिए हित करना हो अथवा जिसे करने में संकोच का अनुभव होता हो, उसे किसी तरह नहीं करना चाहिए। जो कर्म जिस प्रकार करने से भरी सभा में मनुष्य की प्रशंसा हो, उसे उसी प्रकार करना चाहिए। यह संक्षेप में सील का स्वरूप तुम्हें बता रहा हूँ। इसलिए यदि तुम युधिष्ठिर से भी अधिक वैभव तथा ऐश्वर्य पाना चाहते हो तो सीलवान बनो। शास्त्र ज्ञान का फल सील है। सील महान तीर्थ है और सील ही सर्वोत्तम आभूषण है। सील के बल पर ही मानधाता ने 1 दिन में, जन्मेजय ने 3 दिनों में और नाभाग ने 7 दिनों में इस पृथ्वी का राज प्राप्त कर लिया था। निसंदेह सील के द्वारा तीनों लोगों पर विजय पाई जा सकती है। सील व्रतधारियों के लिए संसार में कुछ भी असंभव, असाध्य नहीं है। व्रतोपासना का महत्वपूर्ण स्वरूप है। एक भगवान ही समस्त विश्व चराचर के रूप में अभिव्यक्त हैं। यह समझकर किसी का अपमान अनिष्ट ना करके, किसी को दुख न पहुंचाकर, किसी का अहित ना कर, सदा सर्वदा अपनी सारी योग्यता, सारी शक्ति, सारी संपत्ति, सारी बुद्धि और सारा जीवन लगाकर मन, वाणी, शरीर से सबका सम्मान करना, सबका दुख निवारण करना, सबको सुख पहुंचाना और सबका हित करना। श्रीमद् भागवत में भगवान कपिलदेव कहते हैं, मैं सबका आत्मा सब में स्थित हूँ। जो मेरी उपेक्षा करके केवल मेरा पूजन करता है, वह तो भस्म में ही हवन करता है। जो दूसरे जीवों से बैर बांधता है, वह तो उनके शरीरों में स्थित मुझ आत्मा से ही द्वेष करता है। उसके मन को कभी शांति नहीं मिल सकती। नेक्स्ट है व्रतों के आदि उपदेष्टा भगवान वेद व्यास और उनकी व्रतचर्या। श्री पाराशर जी के पुत्र सत्यवती के हृदय को आनंदित करने वाले उन वेद व्यास जी की जय हो, जिनके मुख कमल से निसृत शास्त्र रूपी सुधा धारा का पान सारा संसार करता है। वेद व्यास जी साक्षात नारायण के अवतार हैं। अज्ञान अंधकार में निमग्न प्राणियों को सदाचार, धर्माचरण, देवोपासना तथा व्रत उपवास आदि नियमों की सच्च क्रिया का उपदेश देने के लिए उनका अवतरण हुआ है। और प्रसिद्धि यही है कि व्यास जी आज भी अजर अमर हैं। भक्तजन उनकी नित्य उपासना तथा सेवा पूजा में संलग्न रहते हैं। भगवान वेद व्यास की अवतरण तिथि आषाढ़ पूर्णिमा है। इस दिन उनकी विशेष आराधना पूजा होती है तथा व्रत उपवास के नियमों का परिपालन होता है और बड़े समारोह से महोत्सव मनाया जाता है। यह तिथि गुरु पूर्णिमा के रूप में प्रसिद्ध है। यह श्रद्धा, आस्था और समर्पण का पर्व है। महर्षि वेद व्यास जी वशिष्ठ के प्रपुत्र, शक्ति ऋषि के पुत्र तथा महर्षि पाराशर के पुत्र एवं महाभागवत सुखदेव जी के पिता हैं। ये महासाल, सौनकादि महर्षियों, शंकराचार्य, गोविंदाचार्य और गौड़पादाचार्य आदि विभूतियों के परम गुरु रहे हैं। जगत गुरु के रूप में व्यास जी की महनीय पवित्र कीर्ति सर्वत्र समुज्ज्वलित है। भगवान वेद व्यास जी का जीवों पर परम अनुग्रह है। वे दया, कृपा एवं सदाचार की प्रतिमूर्ति हैं। जीवों का कल्याण कैसे हो, इसके लिए वे निरंतर चिंतन करते रहते हैं। धर्माचरण, व्रत, उपवास, चर्या तथा सदाचार उनके जीवन में प्रतिष्ठित है। उनकी तपश्चर्या एवं व्रतचर्या सबके लिए अनुकरणीय है।
पुराणों में प्रसिद्ध है कि यमुना नदी के द्वीप में उनका प्राकट्य हुआ, इसलिए वे द्वैपायन कहलाए, और श्याम वर्ण के थे, इसलिए कृष्ण द्वैपायन कहलाए। वेद संहिता का उन्होंने विभाजन किया, इससे व्यास किंवा वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। परंतु जब उन्होंने देखा कि अल्प मेधावी प्रजावर्ग गूढ़ वेदार्थों को इतने पर भी नहीं समझ पा रहा है, तब वेदार्थों के उपग्रहण के लिए उन्होंने अष्टादश महापुराणों उपपुराणों के साथ ही 1,00,000 श्लोक वाले महाभारत नामक विशाल ग्रंथ की रचना की। इसके अतिरिक्त शास्त्रीय आचार दर्शन के लिए बृहद व्यास स्मृति, लघु व्यास स्मृति आदि ग्रंथ इन्हीं की कृपा से हमें प्राप्त हुए। वैदिक एवं औपनिषदिक शंकाओं की निवृत्ति के लिए ब्रह्म सूत्र या वेदांत दर्शन का इन्होंने ही निर्माण किया। योग दर्शन पर व्यास भाष्य इनकी अद्भुत रचना है। ब्रह्मांड पुराण का एक भाग अध्यात्म रामायण इन्हीं की कृपा से हमें प्राप्त हो सका है। आज का संपूर्ण विश्व विज्ञान एवं साहित्यिक वाङ्मय व्यास जी का ही उच्छिष्ट है। इतना होने पर भी वेद व्यास रचित पुराण वाङ्मय भारतीय सनातन संस्कृति का सर्वाधिक उपकारक रहा है। वास्तव में सनातन संस्कृति का सम्यक अवबोध तथा प्रत्यभिज्ञान बिना पुराणों के संभव नहीं है। भगवान वेद व्यास ने यहाँ तक कह दिया है कि वेदों में तिथि नक्षत्र आदि काल निर्णायक और ग्रह संचार की कोई युक्ति नहीं बताई गई है। तिथियों की वृद्धि, क्षय, पर्व, ग्रहण आदि का भी निर्णय उनमें नहीं है। यह निर्णय सर्वप्रथम इतिहास पुराणों के द्वारा ही निश्चित किया गया है। जो बातें वेदों में नहीं है वे सब स्मृतियों में है, और जो इन दोनों में नहीं है वे पुराणों के द्वारा ज्ञात होती हैं। उपयुक्त कथन में स्पष्ट निर्देश है कि वेदों में व्रत, उपवास, पर्व, ग्रहण आदि नियमों तथा व्रतचर्या का जो सूक्ष्म संकेत मात्र आया है, उसका वेद व्यास जी ने आख्यान उपाख्यान के माध्यम से पुराणों में विस्तार से प्रतिपादन कर दिया है। वेद व्यास जी ने बताया है कि व्रत उपवास पाप कर्मों को दूर करने, पुण्य का आधान करने तथा भगवत प्राप्ति के मार्ग में परम सहायक हैं। व्रत उपवास के द्वारा आचार की सम्यक प्रतिष्ठा होती है और धर्माचरण का ठीक ठीक परिपालन हो सकता है। इसलिए वेद व्यास जी ने पुराणों में व्रत, पर्व एवं उत्सव संबंधी संपूर्ण विधियों का सन्निवेश कर दिया है। व्रत क्यों करनी है, कब कब कौन से व्रत करने चाहिए, व्रतकर्ता को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, उपवास में आहार का क्या विधान है, व्रतों की दीक्षा कैसे लेनी चाहिए तथा व्रतों के दिनों में कैसे व्रत के अधिष्ठाता देव का अर्चन पूजन एवं वंदन करना चाहिए और व्रत की पूर्ति पर कैसे उद्यापन करना चाहिए इत्यादि संपूर्ण विधान बता दिया है। इसके साथ ही विभिन्न तीर्थों की महिमा, देव प्रसादों के उत्सव, विभिन्न पर्वों पर होने वाले विशाल महोत्सव का भी निर्देश कर दिया है। यह सामग्री हमें पुराण के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। अगर वेद व्यास जी कृपा कर पुराणों की रचना न करते तो हमें यह सब कुछ जानकारी ही नहीं होती। भारतीय संस्कृति की जो आचार परंपरा है उसका दर्शन ही नहीं होता। अब आगे का हम कल पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा कि लक्ष्मी जी कैसे रहती हैं। सील रहता है यदि मनुष्य में तो सब कुछ रहता है, और सील चला जाता तो उसके साथ लक्ष्मी जी भी नहीं रहती हैं। और हमने पढ़ा कि व्रतों का तो उल्लेख बहुत सूक्ष्म रूप में है वेदों में, लेकिन वेद व्यास जी ने पुराणों में ही व्रत के बारे में बताया है। आगे हम कल पढ़ेंगे। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा बच्चों।